हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो ये वीडियो है सुबह का। तो शुरुआत में मैंने आवाज़ वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं डाला था क्योंकि आप लोग को ना कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, चिचिहाट जो होती है ना वो सुनाई दे। क्योंकि सुबह सुबह ना कोयल की आवाज़ अगर कानों में पड़े ना तो फिर दिन अच्छा चल जाता है, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ सुन के। तो आप लोग भी थोड़ा सा सुनो, इसीलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं किया था ऊपर से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे छत पे आके झाड़ू, जो पूरे छत को अच्छे तरीके से झाड़ दिया था। और मम्मी लोग जिधर सोई हुई है उधर छोड़ के मैंने पूरे छत में झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि मतलब छत बहुत गंदा था। तो मैं सोच रही थी ना, मतलब होता है ना, छत पे अगर आती हूँ ना तो फिर चप्पल पहन के आना पड़ता है, और चप्पल बार बार पहन के आना छत पे हो नहीं पाता है, और फिर ऐसे आओ तो फिर पैरों में पूरा गंदा गंदा लगता है। तो पूरा छत गंदा हो चुका था। और मॉर्निंग का टाइम अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ना, जो बचे हुए आपके काम होते हैं ना वो आप कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मैं सोच रही थी पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे छत में और उसके बाद एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लूँगी। और मैं सबसे पहले नीचे गई थी, नीचे जाके फ्रेश हुई और उसके बाद छत पे आई थी झाड़ू देने के लिए। और झाड़ू देने के बाद थोड़ी सी 5 मिनट मैंने कुछ छोटे, बहुत छोटी छोटी जो एक्सरसाइज होती है ना जो डेली करते हैं हम लोग, वो मैंने की। और उसके बाद हम लोग जाने लगे घूमने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह होता है ना मॉर्निंग में सब लोग मतलब टहलने के लिए जाते हैं। तो हम लोग भी पहले जाते थे लेकिन कुछ टाइम से छूटा हुआ था, तो फिर मैं सोची कि स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा वेट ना बहुत बढ़ रहा है और इससे ना वेट में ना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद मैंने नीचे आके मैं यहाँ पे ताला खोली थी गेट का, और मैं और फिर एक और जो मेरी फ्रेंड भी कर सकते हो, ये तो सिस्टर कर सकते हो, रेंट में रहती है, तो उन्हीं के साथ मैं टहलने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी टाइम ना 5 बज रहा था। 4 बजे मेरी नींद खुली थी, 4 बजे से ही मैं जगी हुई थी और थोड़ा बहुत फ़ोन चलाई और उसके बाद उठ गई थी। और उसके बाद पूरे छत पे झाड़ू दी, फिर जाके नीचे मैं फ्रेश हुई और उसके बाद ड्रेस चेंज की, क्योंकि नाइटी, मैं घर में नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी भी मतलब गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी का टाइम क्या, ठंडा के टाइम में भी नाइटी जितना कंफर्टेबल हम लोग के लिए होता है ना, उतना कंफर्टेबल ना कोई भी चीज़ में हम लोग को नहीं लगता है। तो नाइटी ही पहनी हुई थी, तो मैं नाइटी जल्दी से चेंज करके यहाँ पे डाल ली हूँ कुर्ती, और कुर्ती डालने के बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो यहाँ बहुत लोग सब जो थे, जो टहल रहे थे सुबह के टाइम, कि कोई कोई, किन्हीं का आने का टाइम था, किन्हीं का जाने का टाइम था। तो 5 बज रहा था, 5:15 में हम लोग को, जहाँ तक हम लोग को टहलने जाना था, हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग टाइमिंग देख के ही वापस आए थे। 15 मिनट हम लोग को आने में लगा, तो आधा घंटा हम लोग टहले और उसके बाद हम लोग घर आए। घर आके छत पे मैं आके और परी का तेल मालिश की, क्योंकि सुबह का जो तेल मालिश होता है ना फ्रेंड्स, वो ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों को अगर आप तेल लगा रहे हो ना तो सुबह के टाइम ना एक बार तेल ज़रूर लगा दिया करो, अगर आपकी नींद खुलती है तो। और उसके बाद यहाँ मैं पानी ला के रखी थी रात को ही, बासी पानी। तो सबसे पहले तो मैं पी के गई थी पानी, अगर मतलब कुल्ला करने से पहले, अगर बासी पानी आप रखते हो ना पीने के लिए, तो कुल्ला करने से पहले आप थोड़ा सा 2 घूंट मार लो, और ताकि ना आपके जो होता है ना मुंह में जो लार टाइप का होता है ना, वो ना आपके पानी के साथ ही अंदर चला जाए। वो ना आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप लोग मतलब जानते होंगे, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो वो मैं ना सुबह के टाइम 2 घूंट पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर टहलने के लिए गई थी, और टहल के आने के बाद मैं आधा लीटर पानी पी थी। और बासी पानी पीने से होता है ना कि बहुत मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बासी पानी पीने से। तो बासी पानी आप ना बोतल में करके रख लिया करो, वही पानी आप सुबह के टाइम पिया करो। और उसके बाद मैं नीचे आ गई, नीचे आके फिर मैंने ब्रश किया और ब्रश करके अपने कामों में लग गई। तो सारे घर में मैंने झाड़ू लगाया है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद यहाँ मैं अंगना में पहुँची, तो अंगना में मैंने झाड़ू लगा दिया है और सब जगह हो चुका है। और बर्तन मैं रात को ही धो के सोई थी, इसलिए सुबह के टाइम बर्तन नहीं था। फिर यहाँ पे मम्मी दूध मंगाई थी चाय के लिए, सुधा दूध का जो पैकेट होता है ना, वो वाला औसम का दूध का या तो दही का जो पैकेट होता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब ओरिजिनल रहता है। तो यहाँ पे दूध को मैंने निकाल लिया है। तो प्लास्टिक को अच्छे तरीके से मैं क्या करती हूँ ना, प्लास्टिक से दूध निकालने के बाद ना इसको ना अच्छे तरीके से खोल के और थोड़ा बहुत जो होता है ना वो भी मतलब चाप के निकाल लेती हूँ। तो दूध अच्छे तरीके से मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे सारे काम हो भी चुके हैं। और मॉर्निंग में अगर आप उठते हो ना तो मतलब पहले से आप रूटीन बना लो कि आज ये काम पेंडिंग है तो ये काम आज कर लो। और अगर मतलब होता है ना कि जो काम पेंडिंग में होता है ना वो मॉर्निंग में उठते तो उसके कारण ना हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध को ना गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। तो यहाँ अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम सब
सबके लिए सुबह की शुरुआत ना चाय से ही होती है। और हम लोग के ससुराल में क्या होता है ना, वहाँ पे तो हम लोग 4 बजे 4:30 बजे तक एक बार चाय हम लोग का चल जाता है। सेकंड बार मैं बनाती हूँ 6:30 या तो 7 बजे तक चाय, जब सब कोई मतलब दोबारा चलता है। और यहाँ फिर मैं चाय यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। तो ये जो यहाँ पे जो कटोरा है ना, इसी में दूध था थोड़ा बहुत, तो मैं उसी में दूध मिला के और उसी में चाय चढ़ा दी। तो यहाँ मैं चाय पत्ती और चीनी डाल दी हूँ। उसके बाद मेरा चाय यहाँ पर डबक रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी सुबह सुबह का चाय आओ और पियो और सुबह की शुरुआत करो। तो यहाँ पे 3 कप मैंने ढार लिया है चाय। और मम्मी मेरी गिलास में पीती है, कप में पीना मम्मी को पसंद नहीं है, तो मम्मी को मैं गिलास में ही दूँगी। तो यहाँ पे तीनों कप मैंने ले लिया है और उसके बाद सबको जाके दे दूँगी। अभी टाइम ना 5:30 बजे हम लोग घर आए थे। 6 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था। और उसके बाद मतलब होता है ना, सुबह आप उठ जाते हैं तो उसके बाद चाय पीने के लिए भी आप लोग को अच्छे तरीके से अच्छा टाइम मिल जाता है, ताकि आप मतलब स्थिर से बैठ के मतलब थोड़ी गपशप करके बैठ के पी सकते हो। और उसके बाद यहाँ मैंने तरबूज यहाँ पे करके परी को दे दिया है। परी भी उठ चुकी थी, परी सुबह भी उठी हुई थी, उठ के फिर परी सो गई थी। तो फिर मैंने इसका तेल मालिश किया और उसके बाद थोड़ी देर में फिर ये उठ गई। तो यहाँ पे पेट ना, तरबूज जो है ना ये ठंडा करता है, पेट ना ठंडा करता है। तो बच्चे को ना तरबूज हो गया, खीरा हो गया, आम भी अब देने के लिए ठीक है, क्योंकि आम का सीज़न है। तो आम खाना तो मतलब होता है ना रिवाज, मतलब होता है ना, आम किसको नहीं पसंद होता। और फिर आम का सीज़न चला जाता है तो फिर बहुत पछतावा लगता है। तो यहाँ फिर उसके बाद सारे जो बर्तन जो चाय पानी के नाश्ते के थे ना, और फिर कढ़ाई जो मतलब रात का था, तो कढ़ाई रात का बचा हुआ था तो वो सब मैंने धो लिया। फिर चाय का बर्तन था और फिर गिलास व्लास था, वो सारा बर्तन सब लेके यहाँ पे बैठ गई। और उसके बाद सारा बर्तन सब मैं धो ली, क्योंकि आज मुझे ना बाहर का भी कुछ काम है, तो वो भी मुझे करवाने जाना था। तो यहाँ पे जितना भी था सारा मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे समेट लिया सारा काम। और उसके बाद जो भी काम मतलब होता है ना, सब भाभी कर लेती है। कहा मतलब कभी कभी होता है कुछ मैं कि कभी कभी मतलब वो ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि वो मतलब सारा काम अकेले ही समेटती है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा बर्तन सब धो लिया है। और उसके बाद अंगना अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि अभी बर्तन ना मतलब होता है ना कि अंगना में देख सकते हो धूप आ रहा है, तो पानी ना ऐसे सूख जाता है। और आजकल इतना ज़्यादा गर्मी कर रहा है ना फ्रेंड्स, कि बता नहीं सकती हूँ। लू लहर मतलब बाहर ना निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ जाता है। अगर आप 10 बजे से पहले जो काम निपटा ले रहे हो ना, तो वो ठीक है। 10 बजे के बाद ना आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप बाहर कहीं जाओगे। उसके बाद मैंने खाना में आज बनाया था चावल दाल और आलू की भुजिया और कद्दू का सब्जी और पापड़ और चिप्स। तो आज का थाली आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग बताना। और उसके बाद हम लोग खाना पीना खाए, बर्तन सब करने के बाद खाना पीना हम और मम्मी खाए। और उसके बाद मैं और मम्मी निकल गए, हम लोग कुछ काम था मार्केट में उसके लिए। तो यहाँ पे ना मतलब ऑटो में ना इतना शरीर मेरा जल रहा था ना, कि मतलब लग रहा था क्यों आ गई ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा। और परी को मैं छोड़ के आई थी, परी को लेके आने का हिम्मत ही नहीं था, धूप देख के ना मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब बाहर ना निकलने का मतलब टाइम होता है ना कि 5 के बाद ही आप निकल सकते हो। और अगर बैंक का काम है तो फिर बहुत झंझट है। अगर बैंक का काम है तो 4 बजे आपका बैंक बंद हो जाएगा। तो बैंक का भी मेरा कुछ काम था तो वो भी करना था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँचे सोनार का दुकान में, ज्वेलर्स की दुकान में। तो यहाँ पे ज्वेलर्स की दुकान में ना मुझे क्या करना था, इनका जो चेन था ना हाथ का ब्रासलेट, तो उसका ना हुक जो था ना वो टूट चुका था। तो वो मैं देख रही थी कि कोई अच्छा डिज़ाइन पसंद आएगा तो ले लूँगी, अब भी नहीं लूँगी, कुछ आगे और भी कुछ है तो उसमें मैं लूँगी, अब भी नहीं लूँगी। सिर्फ मैं डिज़ाइन पसंद कर रही थी। और फिर मैं सोची ना पुराना वाला है ना, उसमें मैं हुक लगवा देती हूँ तब तक, जब तक मतलब ये वो चलेगा, उसके बाद मैं ये दूसरा देखूँगी। ऐसे मैं 2 डिज़ाइन ना पसंद की थे, दोनों डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये मैं नेक्स्ट मंथ लूँगी, क्योंकि मतलब होता है ना मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये सोच रही हूँ नेक्स्ट मंथ लूँगी, ताकि मतलब उनको ना ब्रासलेट पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये पुराना वाला है, जब ये भी नया था ना तो ये भी बहुत चक लग रहा था, लाइट मार रहा था। लेकिन पहनते पहनते जो बोलते हैं ना खिया जाता है, तो थोड़ा सा मतलब मायूसी जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे ये टूट गया था, तो ये मैंने बनवाया है, चांदी मैंने फिर से इसमें लगवाया है। तो लगवाने के बाद ये ठीक लग रहा था। तो यहाँ मम्मी देख रही थी कि ठीक है कि नहीं है। तो फिर हुक भी ठीक से खुल रहा था, तो अच्छा से बन चुका है। कुछ दिन और चलेगा, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ नया वाला जो डिज़ाइन था ना वो लूँगी। और उसके बाद घर आने के बाद थोड़ा बहुत जो बर्तन था वो मैंने धोया, और यहाँ पे धो के मैंने साइड में कर दिया है। उसके बाद पूरा अंगना में मैंने धो दिया, अंगना साफ़ कर दिया, क्योंकि जहाँ आप बर्तन धोते हो ना वहाँ जूठा गिर जाता है कुछ। और अगर अंगना में जूठा रहे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना तो झाड़ू से ज़रूर पूरे आधे जो अंगना होते हैं ना उसको समेट देती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आज बन रहा है चना का छोला।
तो छोला बनाने के लिए मैं यहाँ पे भाभी ने चना को फूलने के लिए डाल दिया था। तो फिर मैंने कुकर में यहाँ पे सीझने के लिए डाल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कुकर में मैं चने को सीझने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद रात को बनेगा चना का छोला। तो छोला देखते हैं कैसे बनाती है। मैं तो बहुत पहले बनाई थी, बहुत पहले। अभी तो कुछ टाइम से मतलब होता है ना कि इतने सारे मतलब इधर उधर जो होते हैं ना कामों में दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे तो हम लोग को टाइम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहाना ना बहुत मतलब होता है ना कि आदमी को आलसी बना देता है कि हाँ टाइम नहीं मिला इसलिए ये काम नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला तो ये नहीं कर पाए। ये जो बहाना है ना ये बहुत ख़राब आदत है, बहुत ख़राब आदत ये मेरे अंदर भी है और बहुत सारी महिलाओं के अंदर भी होगी। तो मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद शाम हो चुका था। शाम में जितना भी मैंने कपड़े सब जो थे ना वो सब मैंने धो लिए हैं और फिर भाभी जो फीची थी ना, भाभी का जो था तो वो भी सारे मैंने छत पे ले आई हूँ। तो यहाँ पे छत पे मैं धूप में दे दूँगी तो अपना लाएगी। इस परी का ड्रेस था। शाम के टाइम होता है ना कि आजकल तो इतना ज़्यादा धूप है ना कि दिन में छत पे आके देने का कपड़ा मन ही नहीं करता। तो शाम को देती हूँ और फिर सुबह उठा लेती हूँ। और बच्चे का जो कपड़ा होता है ना वो नहीं देना चाहिए ऊपर। तो परी का तो क्या होता है ना, कभी कभी मैं नीचे ले जाती हूँ तो कभी कभी छूट जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चे का कपड़ा ना धूप मतलब रात के टाइम नहीं छोड़ना चाहिए बाहर। और बड़ों लोग का कोई बात नहीं, बड़ों लोग का चलता है। तो यहाँ मैंने जितने सारे कपड़े थे ना सारे मैंने मतलब पूरा रीलिंग पे दे दिया है और फिर टंगना जो था ना उस पर दे दिया है। तो देख ही सकते हो टाइम है ना 6 बज रहा है अभी। तो सारे काम सब मेरे हो चुके हैं। और उसके बाद जहाँ हम लोग बिछाते हैं ना छत पे ही हम लोग सोते हैं। आप लोग देखते होंगे वीडियो में बहुत लोग छत पे सोते होंगे। तो आप लोग छत पे सोते हो कि नहीं सोते हो ज़रूर बताना। और गर्मी के टाइम में किनको छत पे सोना पसंद है ये भी बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग अपनी बातें शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे छत पे शाम के 5 बजे ही पूरे छत पे पानी दे दी थी जहाँ पे हम लोग बिछाते हैं बिछौना। तो यहाँ पे पानी देने के बाद ना ये जो गर्माहट होती है ना ये निकल जाता है। तो फिर मतलब उतना जो उमस जैसा जो गर्म लगता है ना बिछाने के बाद वो नहीं लगता है। तो 2-3 बाल्टी मैं छत पे दे देती हूँ पानी ताकि पूरा ठंडा ठंडा रहे। तो पैरों से मैंने मिला दिया और उसके बाद नीचे गई 6:30 बज चुका था। और उसके बाद मैंने बनाया है रोटी और भुंजिया। तो रोटी भुंजिया यहाँ मैंने बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है ना कि रोटी भुंजिया बनाने के बाद गैस को ना पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करके साफ़ कर दी हूँ। तो लाइट की इन्वर्टर लग चुका है तो लाइट की दिक्कत नहीं होती है। तो 1-2 दिन पहले ही इन्वर्टर लग चुका है तो लाइट तो दिन रात ही रहता है। तो ये सुविधा यहाँ पे मतलब होती है ना कि ये बहुत बड़ी सुविधा है। तो मतलब होती है ना कि कभी भी लाइट की कटने की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि लाइट नहीं, रात चार्ज नहीं। कभी कभी तो ध्यान से उतर ही जाता है कि हाँ लाइट नहीं है तो फिर चार्ज कैसे करूँगी, ऐसा लगने लगता है। मतलब आदत होता है ना वही। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस को अच्छे तरीके से पोंछ दिया। चूल्हा जो होता है उसको भी हटा दिया धोने के लिए। और उसके बाद नीचे भी मैंने अच्छे तरीके से पूरे पोंछ के किचन को पूरा क्लीन कर दिया है। और सारे बर्तन सब मैंने पहले ही धो लिए थे फ्रेंड्स। और उसके बाद छत पे मैं यहाँ पे आ गई अपने लिए और परी के लिए चाय लेके। तो छत पे मैंने जहाँ धोया था वहाँ पर चटाई बिछा के और उसके बाद ना शांति से बैठ के गर्मा गर्म चाय और फिर बिस्किट खाएंगे। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ ज़रूर शेयर करना। मेरी फैमिली ब्लॉगिंग है तो आप लोग किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।